हेलो, ठीक है। सॉरी लेट हो गया। गुड मॉर्निंग। क्या फांसी? चलो, लास्ट क्या पढ़े थे वो बताओ। अरे कुछ ऐसा बताओ कि हमको समझ में भी आए। ओके देखो। अच्छा ठीक। मतलब कि रेवोल्यूशनरी वाला पढ़ रहा था, है ना? इसमें एक दो इंसिडेंट और है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको हम एक बताए थे अलीपुर बम केस, मानिक तल्ला। जो मुजफ्फरपुर वाला आप सुनते हैं ना, इसका वही, समझे? वो मुजफ्फरपुर में ही जो आप सुनते कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे, किंग्सफोर्ड पे हमला करने गए थे, लेकिन मर कौन गया? प्रिंगले की पत्नी और बच्चे मर गए, जो भी थे, बेटा बेटी जो भी था। तो वही कब हुआ था वो घटना? हम सब में डेट भी लिख दी है, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। तो भाई जब जांच होगा तो ये भी पता लगा कि बम कहाँ बना था। तो वो बम कहाँ बना था? अलीपुर मलिक तल्ला में। इसीलिए सेम केस है वो, ठीक है ना? सेम केस है। कब का घटना है ये? 30 अप्रैल 1908 का। व्हाट वाज द इंसिडेंट? इंसिडेंट क्या था? क्या था इसमें? कंस्पिरेसी टू किल, किसको? किंग्स, किंग्सफोर्ड क्या था? जज था, है ना? जज था। क्या बोला वो? हमको कंफ्यूजन होगा तो हम तुमसे पूछेंगे, ठीक है? चल ठीक। क्या था? कंस्पिरेसी टू किल किंग्सफोर्ड। इसमें कौन कौन आया? प्रफुल्ल, और कौन थे? खुदीराम, लेकिन क्या होता है? एक्सीडेंटली कौन मर जाता है? एक्सीडेंटली फैमिली ऑफ, अब वाइफ थी, बच्चा थी, कुत्ता था, घोड़ा था, छोड़ो। प्रिंगले, प्रिंगले वाइफ, है ना? प्रिंगले का फैमिली को चोट लग मर उसमें ये हो जाता है। घटना कब की है? 30 अप्रैल 1908 की। अब प्रफुल्ल चाकी का क्या होता है? मोकामा स्टेशन पे सुसाइड। क्या करते हैं ये? हाँ। इससे पहले कि इनको ब्रिटिशर साइड में ले जाता, इन्होंने क्या कमिट कर लिया? सुसाइड। इनको क्या होता है? हैंग हो जाता है। कब? 11 अगस्त 1908। अप्रैल की घटना है, अगस्त में फांसी हो जाती है, ठीक है? इसमें जो अब फांसी हुई तो कोई सबूत भी होगा ना? अप्रूवर कौन बना था? नरेन गोसाई। गवाह कौन था इसका? नरेन गोसाई। ये भी क्रांतिकारी ही था, लेकिन पुलिस का डंडा जब लगा चाट मसाला लगा के, तो सब क्रांति कहाँ चला गया? हवा में चला गया। लेकिन दो लोगों को और क्रांति जगा के बोला कि नरेन ठीक नहीं किया। नरेंद्र क्या किया? सॉरी, नरेन ठीक नहीं किया, सॉरी झूठ था। तो क्या बोला उन्होंने? तो नरेन गोसाई अप्रूवर बन गया, और उसको भी मार देगा ना जी। क्रांतिकारी लोग कौन कर दिया इसका मर्डर? कन्हई लाल। इसका मर्डर करने में दो आदमी का नाम आता है। नरेन गोसाई चूंकि खुदीराम बोस के खिलाफ गवाही दे दिया था इस केस में, मनिक तल्ला अलीपुर बम केस में, मुजफ्फरपुर बम कांड में। तो नरेन गोसाई की हत्या दो क्रांतिकारियों ने बदले की भावना से कर दी। वो दो क्रांतिकारियों का नाम क्या था? कन्हई लाल दत्ता। क्या था? कन्हई लाल दत्ता।
और सत्येंद्र बोस, सत्येंद्र बोस, टैगोर मत कर देना प्लीज, सत्येंद्र बोस, बोस लिखा गया सॉरी, सत्येंद्र बोस। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना क्लियर क्लियर बातें लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ दिमाग। अच्छा, ये बम हुआ तो बम बनाया कौन था? हेमचंद्र, नाम सुने हो? हेमचंद्र कानूनगो। इसके बारे में दो बातें बस याद रखना है। पहली बात, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी अच्छा ये आपको बताए थे ना, मैडम भीखाजी कामा इंडिया हाउस पेरिस से जुड़ी थी। कहां से जुड़ी थी? जबकि इंडिया हाउस लंदन में किसका था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये किससे जुड़ा है? पेरिस वाले से। तो ये बम सीखने कहां गया? पेरिस। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, इसके पहले कोई बताए कि गया बम सीखने? तो पहला क्रांतिकारी जो बम बनाने का ट्रेनिंग लेने के लिए पेरिस गया, वो क्या ये पेरिस इंडिया सोसाइटी से जुड़ा था? हाँ जुड़ा था, सभी गया पेरिस। ठीक है, किससे जुड़ा था ये? पेरिस इंडिया सोसाइटी, लंदन नहीं बल्कि पेरिस। और ये क्या सीखता है वहां से? बम बनाने। तो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी हु लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग बम कौन है? हेमचंद्र। इतना ही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? हेमचंद्र कानूनगो। ठीक है, पहला क्रांतिकारी जिसने बम की ट्रेनिंग ली, कहां ली? पेरिस में। कौन था? हेमचंद्र कानूनगो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और केस है, क्या नाम है इस केस का? लाहौर कंस्पिरेसी। लाहौर कंस्पिरेसी कब हुआ था जी? इसमें वही है जो हार्डिंग पे बम फेंका गया था 1900 1900। अब इसमें एक सवाल आता है कि इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड कौन था? क्या कौन था जी? रास बिहारी घोष की बोस? हाँ, रास बिहारी बोस। तो इस केस में क्या रास बिहारी बोस को फांसी हो जाएगा? बचते तो हो ही जाता। तो ये क्या किए? रास बिहारी बोस सीधे निकल गए जापान। तो ये भी सवाल आता है कि कौन से क्रांतिकारी थे जो जापान चले गए थे? कौन थे? वही, जब सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं तो इनका नाम फिर से क्या होता है? 1940s में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। और जापान में ही कोई जापानी क्रांतिकारी था, वहां का कुछ सरकार का क्रांतिकारी, उसी की एक बेटी से क्या कर लिए थे? शादी वादी भी कर लिए थे। मस्त इनका चाउमीन का दुकान था। सही बात है, इनका दुकान था वहां पे वेल सेटल थे, बिजनेस उजनेस करते थे। किसी को कानो कान भी खबर नहीं था कि वाइसरॉय को ही निपटाने का प्रयास करके आके यहाँ चाउमीन। तो आज से किसी चाउमीन बेचते वाले को देखना हल्के में नहीं लेना। कौन क्या करके आया है तुमको पता? तुमको क्या पता हम पढ़ा रहे हैं मेरा क्या क्या केस चल रहा होगा। चलो, मास्टरमाइंड कौन थे? तो रास बिहारी बोस को फांसी हुआ क्या? नहीं होगा। ये फिर आएंगे इंडियन नेशनल आर्मी जब बनेगा। कहाँ निकल ली है? तो पूछेगा कि कौन क्रांतिकारी था जो जापान चला गया, सेटल हो गया? कौन थे? रास बिहारी बोस। किस केस में? ये लाहौर कंस्पिरेसी नहीं है, लाहौर दिल्ली कंस्पिरेसी है। इसमें 4 लोगों को फांसी हुई है। चारों का नाम याद रखना है। किसको किसको? बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी। चारों का नाम याद रखना है। ठीक है, रखना ही है। बसंत, अमीर, फिर क्या है? अवध बिहारी और बाल मुकुंद। ठीक है, लाहौर कंस्पिरेसी। इसमें किसका मर्डर का प्लान था? लॉर्ड मरा? एकदम नहीं, लॉर्ड हार्डिंग। लेकिन मरा नहीं, है ना, बच गया। ही हाथी मर गया, घोड़ा मर गया, ये सब हमको नहीं पता कि गधा मर गया, ये सब हम नहीं जानते हैं। ये नहीं मरा। चलिए ठीक है, देख लेना, या लिख सकते हो तो लिख लो जल्दी, नहीं तो फिर तो है ही। चलिए, तो ये हो गया आपका क्रांतिकारियों का कहानी। आपने देखा कहां से कहां तक क्रांतिकारियों का। 1897 चापेकर से शुरू हुआ और लाहौर दिल्ली कंस्पिरेसी तक चला। फिर एक राउंड चलेगा 1922 के बाद। लेकिन इसी बीच अब क्या चलेगा? लखनऊ पैक्ट हो गया था ना, मुस्लिम लीग और ये आ गया था ना। तो पहले कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं मानता था, लेकिन 16 में मानने लगा सैद्धांतिक रूप से। ये सब जान रहे हो, क्लियर है? अब यहां से यहां तक क्या चलेगा? अब हम लोग देखेंगे किसको सेंटर में रखे।
लेकिन गांधी के पहले 1917 में क्या होता है, होम रूल लीग। चलिए आराम से रहना, पीछे सब लिखा हुआ होम रूल, हिंदी में भी होम रूल लीग और इंग्लिश में भी होम रूल लीग ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें जो याद रखना है, कहानी तो अपनी जगह, बेसिक बात, इसका गोल क्या है, डोमिनियन स्टेटस, इसका लक्ष्य क्या है, आजादी लक्ष्य क्या, पूर्ण स्वराज लक्ष्य क्या, स्वराज लक्ष्य क्या, नहीं, क्या है, डोमिनियन स्टेटस। इसका दो ब्रांच है, एक है तिलक, तिलक जेल से छूट गया ना, तिलक, और एक एनी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की महिला है, इसका भाई किसको याद रखने बोले थे, हाँ देखो कैसे याद है तुम लोग को, सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तिलक, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, सब कुछ भूल जाना, एक चीज याद रखना, तिलक का होम रूल लीग बॉम्बे में नहीं था, बस इतना याद रखो, बाकी सब ठीक है, बाकी सब याद रखना, लेकिन तिलक बॉम्बे के हैं, महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उनका होम रूल लीग बॉम्बे में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में नहीं है। तिलक में मात्र 6 ब्रांच है, कितना ब्रांच है, 6 ब्रांच है, एनी बेसेंट में 200 से प्लस, वो नहीं याद रखना, तो पूछा जाएगा ब्रांच किसका ज्यादा है, एनी बेसेंट का, तिलक का मात्र 6 ब्रांच। मुंबई में तिलक का है, नहीं है, एनी बेसेंट का है, पूरे इंडिया में भी है और प्लस मुंबई में भी है, ठीक है। फिर ये अपने किस न्यूज़पेपर से चलाएंगे, केसरी और मराठा, वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है ना, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनका स्लोगन रहेगा स्वराज इज माई बर्थ राइट, इसका स्लोगन रहेगा इंग्लैंड का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसी सब बातों को याद रखना है, उसको हम एक बॉक्स बना दिए, घर जाना इससे बड़ा करना मोबाइल में और एकदम निकल जाना, इसको पूछना होगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब अंग्रेजी हिंदी के लिए निंजा इलाज है, पहली बात तो इसमें कुछ भी अंग्रेजी और हिंदी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब कहां कहां थे एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो बॉम्बे किसके हाथ में था, पुणे तो पुणे ही है, अडियार कहाँ है, मद्रास में, बैटल ऑफ अडियार भी हुआ था, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। वो सब आएगा, वो क्या नाम है, वो थियोसॉफिकल, वो जब आएगा सोशियो रिलीजियस तब पढ़ेंगे। मेन लीडर याद रखेंगे, तिलक वाज नॉट प्रेसिडेंट, तिलक अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट है, ये कहाँ नाम आता है, जब ट्रेड यूनियन वाला पढ़ाए थे तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे ना, तो वो यहाँ क्या है, और इसका सेक्रेटरी कौन है, लेकिन अपने वाले में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट है, और इसके सेक्रेटरी पूछता है कौन है। अब ये सब, अब क्या गांधी जी होम रूल से जुड़े थे, क्या जिन्ना जुड़े थे, क्या मोतीलाल जुड़े थे, क्या जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, क्या मेरे बाबा जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, मतलब जितना इंपॉर्टेंट लोग था सब, हाँ मेरे बाबा इंपॉर्टेंट नहीं थे बेचारे, है ना। चलो याद रहेगा, तभी नहीं कि सर फलना आदमी जुड़ा था, क्या इंपॉर्टेंट अगर है उस जमाने में तो जुड़ा हुआ, चाहे यहां चाहे वहां, समझे। तो याद रखना है मेन लीडर तिलक, तिलक बोले कि हम क्या है, हम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है, जोसफ, और इधर एनसी केलकर। इधर एक बात याद रखना, प्रेसिडेंट नहीं पूछेगा, यहाँ क्या पूछेगा, सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी कौन था, जॉर्ज अरुण, एक क्वेश्चन पूछता है जॉर्ज अरुणडेल वाज रिलेटेड टू तिलक होम रूल, गलत, क्यों पूछता है जॉर्ज अरुणडेल, क्योंकि सेक्रेटरी है, ऐसे रैंडम नाम नहीं पूछ रहा है, तो चूंकि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे इसलिए वो बात पूछ रहा है। तो इसमें 2 नाम याद रखना है, इसमें भी कितना याद रखना है, 2 नाम बस, इससे ज्यादा नहीं। इसका कितना ब्रांच है, कॉम्पैक्ट है, और इसका क्या है, बॉम्बे में किसका है, एनी बेसेंट का, जबकि बाकी पूरे महाराष्ट्र में इनका है, लेकिन बॉम्बे में नहीं, और इसका तो पूरे इंडिया में है प्लस बॉम्बे, तो इनका वाला देख लेंगे एक नजर। इसका न्यूज़पेपर केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, इनका न्यू इंडिया एंड किस भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश में, ठीक है। फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, पीपीटी टाइप, पीडीएफ क्या बोलते उसको, इंग्लैंड नीड इज इंडिया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंग्लैंड का जरूरत क्या है, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कब बना, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले किसका बना हुआ है, अरे पगला, किसका बना हुआ है, अप्रैल पहले आता है, सितंबर याद रखना, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का भी नाम लिखा हुआ है कि बना है, तो बेलगाम में, वो मद्रास को अडियार, बेलगाम वही है, कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही बेलगाम है, बेलगाम सेशन में ही कौन बनता है अध्यक्ष,
वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। ठीक है, तो ये याद रहेगा क्या क्या, अप्रैल में ये पुणे, ये अडियार मतलब मद्रास, समझे, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग, रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, इसमें प्रेसिडेंट बैप्टिस्टा केलकर सेक्रेटरी, उधर जॉर्ज अरुंडेल याद रखना, बाकी तो एनी बेसेंट है ही। इसमें 6 ब्रांच, इसमें न्यूज़पेपर्स पता है, सीधा न्यूज़पेपर कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा न्यू इंडिया वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नहीं, वो यंग इंडिया या लाला लाजपत राय होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन न्यू इंडिया किसका होगा, और कॉमनवेल्थ। ठीक है, चलो, स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये तो फेमस है, और ये वाला एनी बेसेंट का। 2 मिनट दिमाग लगा करके ध्यान से देखोगे, याद हो जाएगा। हमको तो याद ही नहीं होता, हमसे तो होगा ही नहीं, ये हो पाएगा, इतना में होगा क्या, और चाहिए क्या, ये सब बकवास करने से कोई फायदा, जीवन में कुछ भी लाना, कभी सेल्फ डाउट से बड़ा बेवकूफी धरती पे कुछ नहीं है। अगर तुमको इतना ही है कि नहीं हो पाएगा तो मत करो, काहे समय बर्बाद करो, आराम से ठेला लगाओ, 10,000 रुपया रोज का चाय वाला कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, क्या लगता है ये सब बिहारी चाय वाला 2-3 एसडीएम को तो घूस दे 2-3 करोड़ रुपया कमाता है ये सब साल का, आराम से। चलो, हमको भी पहले लगता था यार चाय बेचता है, लोग क्या कमाएगा, लेकिन अब तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा, कभी 1 घंटा खड़ा रहो और जोड़ो तो तुमको बुझा जाएगा वो कितना कमाता है। लंदन में जाएगा। चलो, तुम जाता है तो बढ़ा देता है, तुमको देना नहीं चाहता है, तुम ऐसा बात कर। अच्छा, होम रूल लीग बना तो इसका कुछ इंपैक्ट भी होगा, तो होम रूल लीग का इंपैक्ट क्या है, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म हम नहीं बोले, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म नहीं बोले, क्या बोले, इसका डेट पूछता है 20 अगस्त कब, 1917, जबकि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया है, 19। तो ये उसमें बताया था कि क्या क्या रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना 19 तक, तो बताया था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम रिफॉर्म लाएंगे, कब बोला, उसी को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कैलकाटा सेशन। अब होम रूल लीग जब पूरा एकदम अपना जलवा दिखाया तो एनी बेसेंट को क्या बना दिया गया, पढ़ते हो ना ये बात, फर्स्ट वीमेन और क्या, रिनंसिएशन ऑफ, सुब्रमण्यम, याद रखेंगे, सर सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, सर सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आराम से अब आगे बढ़ा जाए। अब कुछ एक बात समझो, 14 से लेकर के 19 तक क्या चला है दुनिया में, वर्ल्ड वॉर चला है। 14 से 19 तक क्या चला है, वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में जरूरी था ना भाई कि इंडिया के अंदर कोई भी क्रांति व्रांति की बात नहीं हो। अब देखिए, क्रांतिकारी जो गतिविधियां भी हो रही इसी समय हो रही, 1915 तक हाईएस्ट पीक पे जिमरमैन प्लान, बाघा जतीन। तो मतलब अंग्रेजों को चाहिए था कि भारत क्या रहे, कम से कम स्टेबल रहे। तो स्टेबल रहने के लिए जरूरी था कि क्रांतिकारी गतिविधियों या ऐसे किसी भी विचार पे क्या किया जाए, रोक लगाया जाए, ऐसा कोई भी लोग जिस पे डाउट हो उस पे क्या किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। उसी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक कानून आया था, उस कानून का क्या नाम है, भारत रक्षा अधिनियम, इंडियन डिफेंस एक्ट 1915। तो 1919 में तो खत्म हो गया युद्ध, तो ये एक्ट क्या हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था ना। 1915 में ये क्यों आया था, इसके पीछे क्या कारण था, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या करना था, कर्ब इंटरनल रिबेलियन, जो आंतरिक जो भी गतिविधियां हो रही थी, कंस्पिरेसी हो रही थी, षड्यंत्र हो रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उनको रोकने का लक्ष्य था किस एक्ट का। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर लॉजिकली इसको क्या हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ऐसे मजा, जो मजा पीटने में है वो मजा अरेस्ट करने में नहीं है। तो बोला कि ऐसे नहीं खत्म होगा, इसके लिए कमिटी बनेगा, कुछ भी करना हो तो क्या बनना पड़ता है, तो कमिटी बना, सेडिशन कमिटी, क्या कहा गया उसको, सेडिशन, समझते हो ना, राजद्रोह। तो एक सेडिशन कमिटी बना, क्या बना, सेडिशन कमिटी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। सेडिशन कमिटी कब बना है, वर्ल्ड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, खत्म होना चाहिए था, लेकिन क्या बना दिया गया,
और सेडिशन कमेटी का हेड कौन बना? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट। और सिडनी रॉलेट ने बोला कि नहीं 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 नहीं, एकदम स्थिति बढ़िया नहीं है, इसे हम लोग खुला इन लोग को नहीं छोड़ सकते हैं। और उसने एक कानून की सलाह दी। उसी कानून को क्या कहा गया? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1900, जबकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? इसी को शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि इसको दिया किसने था? सिडनी रॉलेट ने। किसके चेयरमैन थे? किस कमिटी के? क्यों आया था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जांच के लिए कि इसको तो बोला कि उसको हटाओ चाहे मत हटाओ, एक नया क्या लाना होगा? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशन। कभी नहीं पूछा, ये बात बार बार पूछा, तो कब आया है ये? सेम है, उसका ओरिजिनल नेम, ऑफिशियल नेम वही है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। अब इसमें क्या था? इसको क्या कहा गया? इसको बहुत कुछ कहा गया। तो सिडनी रॉलेट ने क्या लाया? कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था? इसको कहा गया ब्लैक एक्ट। क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। इसी के लिए स्लोगन है नो वकील। हाँ, ये सब तो याद रहता है। नो अपील, नो वकील, नो दलील, फैसला ऑन द स्पॉट। फैसला तो पीडीएफ में हो जाता है, जमीन के नीचे सारा स्पॉट ही घसक जाता है। चलो, फिर क्या है? ब्लैक एक्ट, नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसमें कितने साल का प्रिजनमेंट का था? 2 इयर्स विदाउट ट्रायल। मतलब हमको जेल ले जाके रख दिया, बोले क्यों? तो 2 साल तक नहीं बताया। 2 साल बाद बोला गलती से, तो आप कोई भी केस। लेकिन अगर आप अभी ऐसा कीजिएगा तो कौन सा है? रिट लग जाता है, हेबियस कॉर्पस। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया था? सस्पेंशन ऑफ बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। हेबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक हुआ ये वाला सस्पेंड किया, इसी का हिंदी पता है खाली हमको, बाकी का वो पता भी नहीं है। सस्पेंशन ऑफ हेबियस बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखना चाहो तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, आता है हमको लिखना। ठीक है, अभी नहीं कि 2 दिन बाद पीडीएफ ये क्या हो गया, ये यहाँ कोना में क्या लिखा है, यही वाला है, ठीक है ना। हेबियस कॉर्पस को क्या कहते हैं? बंदी। सांस फूलने लगा, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। चलिए, तो ये याद रहेगा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया था? वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शांत रखने के लिए। लेकिन इसको हटाने का बात आया तो क्या बन गया? सेडिशन कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन था? सिडनी। वो कौन सा एक्ट लाया? एनार्कियल क्राइम कुछ करके, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसी को क्या कहा जाता है? जिसका निकनेम क्या है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या था? ब्लैक एक्ट कहा जाता है। ब्लैक एक्ट किसी भी ऐसे कानून को कह दिया जाता है। नो अपील, नो वकील, इसी रहा है। 2 ईयर, कितने साल रख सकता था जेल में? तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली क्या हो गया? सस्पेंशन ऑफ बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात हेबियस कॉर्पस। कोई दिक्कत? चलो, तो जब ये सब हो रहा था तो भारत का जनता एकदम खुश था कि वाह 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 वाह, हमको 2 साल जेल में रखेगा। ऐसा थोड़ी कर रहा था वो लोग। सब क्या था? बहुत दुखी था। जिसको भी आइडिया था कि क्या है, वो क्या था? दुखी था। जिसको कोई आइडिया नहीं था वो मस्त था, उसको पता था कि हम तो कुछ करते ही नहीं था, हमको किस बात का पकड़ेगा। चलो, तो ये सब हो रहा था। तो इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या हो जाता है? देश में सत्याग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह होता है 6 अप्रैल को। कब होता है? 6 अप्रैल को क्या हो जाता है? रॉलेट सत्याग्रह। अब एक चीज देखेंगे, तो रॉलेट एक्ट किस कमिटी ने बनाया था? जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो रॉलेट एक्ट जब आता है तो भैया सिविल लिबर्टी को क्या कर देता है? ये नागरिक जो अधिकार थे उनको क्या कर देता है? पूरी तरह से समाप्त कर देता है। किसी को उठा के जेल में डाल देना, इससे बड़ा मतलब बेवकूफी क्या हो सकता है दुनिया में। तो यही सब किया जाता है रॉलेट एक्ट में। तो इसके खिलाफ क्या चलता है? रॉलेट, पीछे से म्यूजिक बजता है, सत्याग्रह। और गांधी जी कोई काम नहीं, अपना बैठ गए। 6 अप्रैल कहाँ बैठ गए? कहाँ बैठ गए छोड़ो, मतलब 6 अप्रैल को ही घोषणा कर दिए क्या है? सत्याग्रह
चालू। पंजाब में 2 आदमी जोश में आ गया, सैफुद्दीन किचलू और क्या था, सतपाल मलिक है क्या, सतपाल, डॉक्टर सतपाल। हाँ, सतपाल मलिक तो यहाँ पे गवर्नर थे पहले। अब ऐसा होता है कि दुनिया पूरे देश में चला होगा मूवमेंट, जहां तहां जो जानकारी इतिहास में आता है वो कहां से आता है, 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल को 2 व्यक्ति को कहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है, पंजाब से। क्वेश्चन दोनों के बारे में पूछता है, कौन 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन और डॉक्टर तो 10 अप्रैल को ये लोग को क्या कह दिया जाता है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहां पे हंगामा हो जाता है, भाई 2 बड़ा नेता को इलाका का गिरफ्तार कर लिया गया। वही हंगामे के बीच में डेट आ जाता है, डेट को पता नहीं कि हमको नहीं आना है, डेट आ गया अपने आप 3 दिन बाद। जनता को कोई मतलब नहीं, जनता अपना जिलेबी उलेबी लेकर के कहाँ पहुंच जाता है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर, अमृतसर पंजाब में। अच्छा, कुछ लोगों को कहा जाता है, अब इसमें 2 तरह की बातें हैं कि भाई क्रांतिकारियों को भी लगा कि मेला लगा हुआ है, बैसाखी का दिन है। कौन सा दिन है इस दिन, बैसाखी। बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट पर्व होता है ना, बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है पंजाबियों का। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जनता जलियांवाला बाग नामक स्थान पे क्या होती है, एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है। अब इसमें है कि उनको पता था नहीं पता तो वो छोड़िए, ज्यादातर जनता को कुछ भी पता, हमें आज नहीं पता तो उस दिन तो क्या ही पता होगा, समझे। तो कुछ पता होता नहीं था। उसी एक कोना में क्या होता है, 2-4 क्रांतिकारी लोग खड़ा होते हैं और भाषण देना शुरू करते कि ये कर देंगे, वो करना कुछ नहीं। जैसे 70वीं का आंदोलन आप लोग देखे होंगे, रोज आधा घंटा, रोज जैसे आधा किलो दूध आता है उसी 2 घंटा उसको गरी आता था सब, मनु भाई परमार, समझे। अभी हम रिस्क नहीं ले सकते उस, हाँ हाँ, वही तो मोर ऐसे कान मनु भाई परमार हमारे आदरणीय, समझे। तो क्या होता है, उसको रोज उनको गाली देता था सब, बाद में वो दिखाए लाठी उठी चला, मजा आया सबको। तो यहीं पे क्या होता है, जनता अपना जिलेबी हवा मिठाई सब लेके खड़ा रहता है, भाषण चलना शुरू होता है, सरकार को पता चल जाता है। अब यहाँ 2 ग्लिच है, याद रखें। 2 ग्लिच क्या है कि दोनों आदमी का नाम माइकल डायर है ना, दोनों आदमी। अब एक समझिएगा, अब ये पंजाब में आ जाइए, आप कहाँ आ जाइए, पंजाब में। इसको 1 सेकंड के लिए ठीक है रखिए। पंजाब में 2 व्यक्ति है, कौन कौन। अब एक बात समझिए, एक है पंजाब का गवर्नर, कौन है भाई, गवर्नर कोई मिलिट्री पोस्ट, गवर्नर को मिलिट्री का होना जरूरी है क्या, होता है लेकिन होना जरूरी है नहीं, जरूरी है। तो गवर्नर कौन है, माइकल ओ डायर, कौन है ये। और एक व्यक्ति है जिसका आप लोग नाम सुनते ही सुनते हैं, माइकल, ब्रिगेडियर माइकल डायर, है ना, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर रहता है ये माइकल। अब इसमें 2 ही अंतर है, ब्रिगेडियर कहीं लिख करके नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, डायर के स्पेलिंग कभी कभी डब्ल्यू से लिखता है, पढ़ने में डायर ही रहता है, ठीक है। याद रखेंगे, गवर्नर कौन था, ओ डायर, गवर्नर कौन था। जबकि गोली चलाने तो गवर्नर खुद जाता है क्या गोली चलाने, जाता कौन है, मिलिट्री जाता है। तो गोली कौन चलाया गेट पे, माइकल डायर, ओ नहीं है। ये तो ओ माय गॉड बोलने का मौका भी नहीं दिया, समझे। ये क्या किया, वहां जाके अंधाधुन गोली चलाया, मजा आ गया, 1000-1500 आदमी, मतलब वो लोग को मजा आया, निपटा दिया। और उसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो सब अलग कहानी है। तो ये घटना कब घटी, 13 अप्रैल, किस पर्व के दिन, किसके अरेस्ट को वहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। किस, गवर्नर कौन था पंजाब का, ओ डायर, ओ डायर। और यहाँ कौन था, सिर्फ डायर, गोली चलाने में सिर्फ डायर है ना, याद रखेंगे, ठीक है। ये सब चला, याद रखेंगे। इसके बाद एक कमीशन बनता है, उस कमीशन का क्या नाम है, हंटर कमीशन। दो, एक कमीशन बनता है, यहां से 2 कमीशन, एक बनता है ऑफिशियली जो अंग्रेज बनाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं। तो हंटर कमीशन क्या करता है, कुछ नहीं करता। माइकल डायर बोलता भी है कि हाँ हमको पता था कि लोग मरेंगे,
हम जान के चलाए। तो अच्छा जान के चलाए हो, कोई बात नहीं, नौकरी छोड़ दो, इंग्लैंड जाओ, आराम से एमपी उमपी बनो और वहीं पे सेटल कर जाओ। मतलब उसको वो ज्यादा फेमस हो जाता है, उसका जीवन मिलिट्री से बहुत आगे का निकल जाता है, कोई भी सजा नहीं मिलता है। एक कमिटी बनाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें हेड कौन रहता है? मोतीलाल। एक बात याद रखेंगे, बहुत से लोग थे इसमें, गांधी जी भी इसमें, तो गांधी जी चंपारण वाले में भी थे और जलियांवाला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी, बस इसके लिए बोल रही। ठीक, और भी बहुत लोग थे, अयंगर वयंगर। तो इंडिया की तरफ से जो कांग्रेस कमेटी बनाती है उसका नाम क्या रहता है? मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहते, मतलब हेड रहते हैं, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष। लेकिन जो सरकारी कमीशन है वो क्या है? तो ब्रिगेडियर माइकल डायर को क्या किया जाता है? सेवा से रिलीव कर दिया जाता है, वो इंग्लैंड जाता है, बहुत मस्त जिंदगी जीता है अपना, और अपना जीते जीते निकल लेता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है इसी बीच में। अब 1940 में यहां से कूदेंगे सीधा, सरदार अब कहा जाता है कि ये व्यक्ति लीजेंड है, हमको नहीं पता, ना हम कभी खोजने गए, ना हमको इस बात में कोई इंटरेस्ट है। कहा जाता है कि उस समय उस मैदान में बच्चा की तरह मौजूद था, बच गया, लेकिन ठीक है, मौजूद थे नहीं थे वो मैटर नहीं करता है। इनकी भावनाएं क्या हो गई? आहत हो गई। ये व्यक्ति का देखो, इस व्यक्ति से एक ही चीज सीखा जा सकता है कि प्रण मतलब देखो 21 साल पुराना घटना है, लेकिन ये व्यक्ति अपना पूरा जीवन क्या है? उस 21 साल ही उस बात को, 21 साल में लोग भूल सकता है बातों को, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ भूल जाता है आदमी, लेकिन 21 साल तक सिर्फ एक बात को ही अपना जीवन का क्या बना के रखा? लक्ष्य बना करके रखा। कितना बड़का परसिवरेंस का कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये। और सरदार उधम सिंह जाकर के 1940 में लंदन में किसको मार के आ जाते हैं? ये तो मर चुका होता है, तो इसको मारने का कोई स्कोप रहता नहीं है, तो इसको क्या करते हैं ये? किसको मार देते हैं ये? असैसिनेटेड। इतना बड़ा परसिवरेंस, किसको? असैसिनेटेड माइकल। कंफ्यूज मत करना, बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला गलत करके अरे यार, तुम वो वाला गलत करोगे जो बाकी लोग गलत नहीं करेंगे, यहीं पे दिक्कत है। जो बहुत लोग नहीं बना पाएंगे, गलत हो जाएगा, गलती से सही हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं, वो मैटर ही नहीं करता बहुत लॉन्ग टर्म में, समझे? लेकिन ये वाला गलत नहीं करना। चलो, पानी से प्यास अच्छा नहीं बुझता। गिलास भी मंगवा दो, आइस ऑर्डर कर दो शशांक। चलो सरदार, तुम हम लोग को परेशान करता तो हम लोग भी तो तुमको करेंगे। चलो, माइकल ओ डायर किसको मारे? उधम सिंह। कब मारे? ठीक है, शायद यही कॉक्सटन हॉल में मारे। कहां पे मारे थे? लंदन में एक हॉल है, क्या नाम है उसका? कॉक्सटन हॉल। जब आज से 25-30 साल बाद मेरा कब्जा होगा भारत सरकार पे, तो यहीं पे हम लोग कॉक्सटन हॉल चलेंगे, समझे? वहीं आइस डलाएगा। रोकेगा तो रुक जाएंगे। चलो, कब्जा ही जब हो गया है, चलो सरदार, याद रहेगा? कोई दिक्कत? इतना प्रेम से बता दिया, याद रखना है, ठीक है? कोई इसमें हम देख लेते, कुछ छोटा नहीं, अमृतसर बैसाखी। गवर्नर कौन थे? डायर उधर, माइकल। गोली कौन चला है? कौन मारा किसको? उधम सिंह। कहाँ पे? कहाँ है ये? बताओ, इतना पैसा खर्चा करके। परसिवरेंस का अल्टीमेट एग्जांपल। चलिए, कमीशन याद रहेगा? एक हंटर कमीशन 1882 में था, एजुकेशन से, है ना? चलो याद रखना, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो गया, कुछ लोग क्या हो गए? एकदम नाराज हो गए, तो ये 3 नाम याद रखना है। अच्छा, याद रखना है एक चीज बहुत आराम से, एक अभी नाइटहुड का उपाधि कौन त्याग किए हैं? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या त्याग कर देंगे? कहें कि जब तुम गोली दीने में मार देता है, तो नाइटहुड रखने का फायदा क्या है ना?
फिर क्या है महात्मा, इन्होंने क्या छोड़ दिया? शंकरन नायर ने, हाँ हाँ जान रहे हैं, मत बोलो। समझते हो ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं जानते हो? जैसे वो बने थे एसपी सिन्हा, तो वैसे ही कौन बने थे? शंकरन नायर। हाँ ठीक है, हम जान रहे करंट अफेयर क्लास में सर ही बोल दिया है, तो इतना बड़ा पाप नहीं हो गया, आदमी है, आदमी के मुंह से बात सुधर गया ना। चलो याद रखेंगे हम, देख कर वो हमको बताने में बोले, हम टोकना उचित, शायद वो इस बारे में चर्चा किए थे, तो वो बताने में हमको बताए, तो हम टोकना उचित उनको नहीं समझे, वो तरीका नहीं है। आदमी 50 चीज 3 घंटा पढ़ाए तो 2 चीज तो गलत हो सकता है। होशियारी ये होता है कि अगला दिन उस गलती को स्वीकार कर लिया जाए, हम लोग को यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो सर हम बोल रहे थे उस समय भी, लेकिन हम उतना मूर्ख तो है नहीं कि किसी को बोलते समय टोक दे, तो क्या है याद रखेंगे, ठीक है। बाद में हम उनको बोले सर ऐसा नहीं है, तो बोला अच्छा। तो रेजिग्नेशन फ्रॉम वाइस रॉय। अब देखो, अब ये वाला बेवकूफ़ी मत करना, दू हो जाकर कि सर आप ये बोले थे, ये सब मत करना, हम बता दिए, इसको याद रखना, कंपैरिजन और ये सब नहीं करना है जीवन में, ठीक है। वो अपना सुधारो, दूसरे को सुधार के कोई फायदा तुम्हारा नहीं होना। दूसरे को तब तक नहीं ज्ञान दो जब तक उसके लिए पैसा नहीं मिले। हमको बोल दे नहीं सर कि पैसा नहीं देंगे, यहीं पे कैसरे हिंद और राइट हुड दोनों छोड़ देंगे, समझे। रेजिग्नेशन फ्रॉम वाइस रॉयस। क्या सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड छोड़ा है? मतलब अगर ऑप्शन आए कि किसने किसने नाइटहुड छोड़ा, तो सुब्रमण्यम अय्यर और, ठीक है, कभी भी छोड़े, हम एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं। गांधी जी केसरे और शंकरन नायर, वो जो पिक्चर है क्या नाम है, केसरी 2, तो उसमें जो अजय अब तुम उस पिक्चर को याद करो, वो क्या है, वो अक्षय कुमार, वो वकील है और लॉ मेंबर है, लॉ ही मेंबर बनाता था इंडियंस को, लॉ मेंबर है, और क्या है वो रिजाइन दे देता है ना। तो नाइटहुड का छोड़ता है, वो क्या रिजाइन देता है? किस इंसिडेंट? कोई दिक्कत? इससे बाहर आपसे कुछ भी पूछेगा इससे नहीं। ये वाला बाबू एकदम याद रखना, बीपीएससी का क्या है ये ओ जो है ना, ओ ये कर देगा, समझे। किसका वॉर क्राई था? ओ या विक्रम बत्रा का, विक्रम रॉबर्ट सिंह बत्रा। चलो याद रखेंगे। अब देखो अब क्या शुरू होने वाला है। अब देखो यार, गांधी के बारे में तो कुछ भी पूछ देता है, तो थोड़ा देखना है आराम से। गांधी के बारे में, अब गांधी जब आए तो आने के पहले अब कहीं गए भी होंगे, तो कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, ठीक है हम जानते हैं। आगे 1893, जिसको नहीं पता लिख लेंगे, 1893 में कहा चले गए थे? साउथ अफ्रीका। किसका केस लड़ने? दादा अब्दुल्ला, है ना, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 में चले गए थे। अभी जो हम लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? मूवमेंट इन अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया कि उनका इतना ख्याति हुआ। तो सीधा सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3 4, सीधा इसको क्या रख लेना है, याद रख लेना है। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया? इंडिया, द नटाल इंडियन कांग्रेस 1894। बोयर वॉर कब हुआ? इसी के दौरान बनाए थे एम्बुलेंस कॉर्प। तो एम्बुलेंस कब बनाएंगे? वॉर के समय ही ना, ठीक। रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? इसमें कहा गया कि भैया सबको को एक एक लाइसेंस आईडी कार्ड लेके चलना होगा। अब बताइए, यही तो मतलब बेइज्जती वाली बात है कि हमको हर समय कोई क्या करे कि तुम इंडियन सिटीजन हो, चलो आईडी कार्ड दिखाओ, है ना। तो ये क्या है, आप मेरे पे डाउट करने वाले आप कौन होते हैं? ठीक है, तो ये था, तो ये आपको याद रखना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस इसका डेट्स वगैरह याद रखना है। और ग्रेट मार्च कब किए थे गांधी जी? 1913 में। बस ये 4 इवेंट किससे जुड़ा हुआ है, बस, ठीक है ना, याद रहेगा। नटाल कांग्रेस की स्थापना, ये वाला पूछा हुआ है, बाकी कोई पूछा नहीं है, ठीक है। बस इसको सीधा सीक्वेंस याद रखने के लिए। अब गांधी स्मर्ट एग्रीमेंट कब हुआ था? तो ये जो हम बोले ना कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये सब बहुत सारी जब चीजें इकट्ठा हो गई तो गांधी जी ने एक मार्च निकाला, और उस मार्च के दबाव में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था?
तो स्मर्ट का जिक्र आप बस दिमाग में इसलिए रखेंगे कि अफ्रीका में गांधी जी का किससे एग्रीमेंट हुआ था। जैसे गांधी इरविन पैक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह गांधी का अफ्रीका में जो पैक्ट हुआ किससे हुआ। तो कभी क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछे, अब समझिए बात को कि रजिस्ट्रेशन एक्ट आया अफ्रीका में, कौन गवर्नर, कुछ भी ऐसा था, तो क्या मारेंगे। मतलब उस लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या मारेंगे, अंग्रेज की तरफ से हमेशा स्मर्ट्स को मारेंगे, समझे। अब बाकी गांधी का अफ्रीका में क्या हुआ है हमारा सिलेबस नहीं, हमारा सिलेबस क्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बस ये जानकारी के लिए। गांधी जी ने वहां पे क्या बनाया, 2 आश्रम बनाए। कौन कौन आश्रम, तो पहले कौन बना हुआ है, फिनिक्स। पहले कौन बना हुआ है, फिनिक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला आश्रम कौन सा था, कौन सा था, फिनिक्स था। और दूसरा, तो आप जो सुनते हैं ना कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से मिले थे, तो वो किस आश्रम में मिले थे, यहाँ पे कौन मिले थे, गोखले मेट, ये गांधी का पहला आश्रम था, फिनिक्स आश्रम। डेट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट आश्रम कहाँ है, ये सब साउथ अफ्रीका में है, टेंशन नहीं लेने का। अरे जब जाएगा पीडीएफ तो जूम कर लेना भाई, लो। अच्छा ठीक, कोई बात, ठीक है, अब दिख रहा है, चलो ठीक है। गोखले में गांधी, फर्स्ट आश्रम, ये पूछता है पहला आश्रम कौन सा था, फिनिक्स आश्रम। चलो अब याद रखने के लिए देखो, गांधी जी का शुरुआती 3, उसके पहले रुक जाओ 1 सेकंड, उसके पहले ये देख लो एक बार, भारत में कौन कौन आश्रम था, भारत में कौन कौन आश्रम था जी, कोचराब, ये कहाँ है, ठीक है। साबरमती, अनाशक्ति उत्तराखंड, और सेवाग्राम वर्धा, कहाँ है वर्धा, फिर क्या है, तो जो गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए तो वो कहां से किया था, गांधी जी जो गीता पे लिखे हैं वो कहां बैठ के लिखे हैं, अनाशक्ति, गीता पे कमेंट्री लिखे थे यहां बैठ के। सेवाग्राम आश्रम, मतलब आखिरी में किस आश्रम में रहते थे गांधी जी, जो अंतिम में बना है उसी में रहते थे, कहां, सेवा ग्राम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है, गलत नहीं करना है ये सबको एग्जाम में, ठीक है। कोचराब आश्रम, साबरमती, साबरमती तो सब जानता है, अनाशक्ति, और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते थे उस जमाने में, आप कहते हैं कि नहीं कहते नहीं पता, हम लोग को उससे इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग असली वाला स्विट्जरलैंड जाएंगे अपने अपने पैसों से। सब कुछ तय है, पैसे नहीं है खाली, समझा। हाँ हाँ, बाकी सब तय है, टेंशन मत लो, एक एक करके पूछने की जरूरत नहीं है। बैंक का लूटना है, नौकरी लग जाएगा, घूस ले लिया जाएगा। चलो चलो अब आगे देखो, पीछे कुछ था ना, हाँ। अब गांधी, वहां तो ठीक है, नटाल कांग्रेस 1894, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और गांधी स्मर्ट्स एग्रीमेंट। आपको पता है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत, उसी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, हर 2 साल में एक बार। कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हर 2 साल में एक बार। अच्छा ये बनता है वो किस कमेटी के सिफारिश पे बनने लगा था, एल.एम. सिंघवी, पॉलिटी में ना, एल.एम. सिंघवी। अरे अभिषेक मनु सिंघवी को जानते हो, कलकत्ता वाला, वो राज्यसभा के सांसद थे। तो याद रखेगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी से मनाया जाता है, वो किसकी सिफारिश पे मनाया गया, एल.एम. सिंघवी, है ना, एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पे, जीके है, याद रखेगा। खैर, अब यहाँ पे आते हैं, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चंपारण में, चंपारण का कॉज क्या था जी, 3 इंडिगो, है ना, राजकुमार शुक्ला, ये सब कहानी सब जानता है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना परसेंट वापस कर दिया गया था, तो इससे कौन सा याद रखेंगे, 25%, जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया था
अगर इलीगल रूप से प्लांटर्स ने 100 रुपया लिया था तो कितना वापस कर दिया था, तो यहाँ कितना का फायदा हुआ था किसानों को, 25% का। ठीक है, 25% रिटर्न, कुछ नहीं रिटर्न किया गया। ये क्या 25 याद रख सकता है, 25 याद रखेंगे हो जाएगा। एक चीज और याद रखना है, दिस वॉज फर्स्ट सत्याग्रह, पहला क्या है ये, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट सत्याग्रह, तीनों का एक एक इंपॉर्टेंट है ऐसा। फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा है, इसके नाम में ही है, चंपारण। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा है, फर्स्ट हंगर, भूख हड़ताल पहली बार गांधी जी ने कहा किया, कब, 1900, मिल वर्कर के लिए, किसके लिए, यहां पे क्या था, प्लेग बोनस। यहां पे कारण क्या है, जैसे यह 3 कठिया है, यहां क्या है, प्लेग बोनस। वर्कर कितना मांग रहे थे, 50%। वर्कर कितना मांग रहे थे कि 100 रुपया है तो इसको क्या कर दीजिए, 150, 50% बढ़ा के दीजिए, कितना कर दीजिए, 150। मिल का मालिक क्या बोल रहा था, 20%, कितना देंगे, 20-25%। गांधी जी कितना दिलवा दिए, 35%। तो गांधी जी यहाँ यहाँ कौन सा याद रखेंगे, 35% हाइक हो गया, किस चीज में, प्लेग बोनस। प्लेग के चलते जो दिक्कत हुआ था, तो वर्कर्स का कितना डिमांड था, देना कितना चाहता था मिल मालिक, मिला कितना, 35, समझ गया, 20-25 नहीं, कितना, 35। इसमें एक याद रखेंगे, मिल मालिक की बहन थी अनसुईया बहन, याद रखेंगे, लिख लेंगे कौन थी, तो वो गांधी जी की तरफ से थी। ठीक है, मिल मालिक जो थे उनकी बहन का क्या नाम था, अनसुईया बहन। वहां तो सब कोई यही बोलता है, बहन बापू, वहां कॉमन टर्म है ना। जैसे यूपी में जाइएगा तो बेटा भी अपने माँ को बहुत जगह क्या बोलती है, भैया बोलेगी, बहुत जगह जाइएगा। आप एलओसी कारगिल देखे होंगे अगर, तो उसमें आप देखे होंगे जो कैप्टन मनोज पांडे का जो रोल किया है, कौन, अजय देवगन, देखे हो एलओसी कारगिल, नहीं देखे हो, हाँ, तो उसमें मनोज पांडे को उसकी माँ क्या बोलती है, बार बार भैया भैया बोलती है, गौर से सुनिएगा। तो यूपी में कुछ जगह जहाँ नॉर्मली भैया बोला जाता है, वैसे ही आपको, हाँ, बंगाल में सबको दादा बोला जाता है भाई के रूप में, वैसा होता है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ कौन थी, अनसुईया बहन। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह क्या है ये, फर्स्ट सिविल, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, ये था कि कुछ ऐसा टर्म्स था कि अगर कोई अकाल या कोई इसी तरह का आपत्ति विपत्ति आता है किसानों पे, और मान लेते समझने के लिए कि मान लीजिए 100 किलो अनाज उपजना था लेकिन 25 किलो से कम उपजा, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स नहीं लेगी। लेकिन ऐसा हुआ तो सरकार ने वो वाले क्लॉज को साइड कर दिया और टैक्स कलेक्ट करते रही। तो यहाँ पे गांधी जी ने पहला सिविल डिसोबीडियंस किया और कहा कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। जब टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेजों पे दबाव आया। वहाँ पे अब खेड़ा है, गुजरात है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उटेल तो रहेंगे ही वहाँ पे। तो उसके बाद अंग्रेजों ने चुपचाप ये नहीं कहा कि हम लोग नहीं लेंगे, कहा कि उसी से कलेक्ट किया जाए जो देने में सक्षम है। तो कोई पागल है ना होगा जो सक्षम होगा तो जाके टैक्स दे देगा। तो टैक्स वैक्स क्या किया गया, मतलब नहीं, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। क्या सीक्वेंस है, केक, क्या है, केक क्या है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, यहाँ पे प्लेग बोनस अनसुईया बहन 35% है, यहाँ 25% रिटर्न किया गया। क्या है यहाँ पे, तिलकठिया सिस्टम। और खेड़ा में क्या था, ये फार्मर से ये भी रिलेटेड था, क्या था, ये भी फार्मर से ही रिलेटेड है। जबकि ये मिल स्ट्राइक से, ये भी फार्मर से और ये भी फार्मर से, लैंड रेवेन्यू से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब गांधी जी के कुछ किताबें हैं, बुक्स ऑफ गांधी जी, हिंद स्वराज। हाँ कर दे रहा है भाई, काहे हड़बड़ा रहा है, फिर क्या है, हिंद, इसका डेट भी पूछता है, हिंद स्वराज, डेट भी याद रखेंगे। अब ये सब सीधा सीधा नाम याद रखना है, ये सब जानता है। इसी को क्या कहा गया बाद में, माई एक्सपेरिमेंट विथ,
ओरिजिनली आप इसका नाम देख रहे हैं सत्यान प्रयोगो, ये ओरिजिनली किसमें है, लेकिन ये तो क्या है, तो कोई तो ट्रांसलेशन किया होगा, कौन किया है, महादेव, उनका था ना जी सेक्रेटरी, कौन, महादेव देसाई। तो महादेव देसाई ने गांधी की ऑटोबायोग्राफी को क्या किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, ओरिजिनली क्या लिखे थे गांधी जी, सत्यान प्रयोगो, अपना वो गुजराती में लिखे होंगे। और इसमें गांधी जी के पूरे जीवन का कथा है, 1921 तक का है। कब तक का है, 1900, उसके बाद व्यस्त हो गए होंगे, नहीं मौका मिला होगा। तो इसमें गांधी जी के कब तक का कथा है जीवन का, इस बुक में देखेंगे तो टिल 1921, उसके बाद का कोई जानकारी विशेष नहीं है। डायरेक्ट बुक नहीं छपा था, इनिशियली ये छोटी छोटी कहानियों के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में नवजीवन पत्रिका में छपती थी। कहाँ छपती थी, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो आप देखते होंगे पत्रिका में आज भी आपको दिखता होगा पीछे की कुछ कहानी टाइप का ऐसे बड़ा सा लिखा और नीचे में लिखा, तो पूरा किताब नहीं छपा है, लेकिन किताब का एक चैप्टर या चैप्टर से भी 2 पन्ना लेकर के, तो पूरा किताब पहले नहीं आया था। पहले क्या आता था, छोटा छोटा टुकड़ों में छपता था। कहाँ छपता था, नवजीवन पत्रिका में। और बाद में 1926-27 में एक बुक का शक्ल लिया, जिसको नाम दिया गया सत्यान प्रयोगो गुजराती में, और उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने कर दिया, महादेव देसाई ने। शुरुआती दौर में ये किस पत्रिका में छपता था, नवजीवन में। कहाँ छपता था, नवजीवन में, ठीक है। इनिशियली कहाँ छपता था ये, नवजीवन, ठीक है। अनाशक्ति योग, ये गीता पे लिखा हुआ है, ठीक है, गीता पे लिखा हुआ है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इतना। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी कौन लिखे हैं, सब गांधी जी का ही किताब है। अब देखो जरूरी नहीं कि खुद लिखे, लेकिन नाम उनका है तो उन्हीं का है, ठीक है। अभी तक जो पूछता है वो यही सब पूछता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है, ये सब भी नाम तो कम से कम याद रखना है। मंगल प्रभात भी कौन लिखा है, की टू हेल्थ, कभी नहीं पकड़ेगा आदमी अगर आ गया तो, कौन लिखा है, गांधी जी का ही किताब है, डाइट पे है। ये किस पे है, गांधी जी का डाइट आप लोग जानते ही हैं। और कंस्ट्रक्टिव, ये सब भी छोटा छोटा पत्रिका, पत्रिका नहीं कहेंगे, छोटा छोटा किताब के रूप में किसने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है। ये सब सब किताब का नाम है, ठीक है ना। ये किताब है, ये सब क्या है। 1903 में गांधी जी कहाँ है, तो ये इंडियन अब आपसे पूछेगा कि गांधी अपने मूवमेंट के लिए एक पत्रिका छापते थे अफ्रीका में, उसका क्या नाम था। अब इंडियन ओपिनियन छापते हैं तो ये अफ्रीकन के लिए छापते हैं कि इंडियंस के लिए छापते हैं, अरे अफ्रीकन के लिए क्यों छापेंगे, इनका टारगेट ग्रुप कौन है, हाँ इंडियंस है। तो ये किसके लिए छापते हैं, वहां जो प्रवासी रहते हैं उनकी जानकारी के लिए, कि आपका क्या अधिकार है, आगे क्या मूवमेंट चलेगा, ये सब के लिए। तो याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में छपता था। कितने भाषाओं में, पूछता है कि इनमें से किस भाषा में नहीं छपता था। इसके लिए क्यों पूछता है, इसी पेपर के लिए, क्योंकि ये अफ्रीका में छपता था और किसको टारगेट करता था। तो अब आप बताइए इंडियंस अफ्रीका में कौन कौन भाषा समझ सकते हैं, इंग्लिश तो समझ ही सकते हैं काम भर, गांधी जी समझते हो कि नहीं इंग्लिश, इंग्लिश समझते हैं, हिंदी और याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 भाषा में छपता था इंडियन ओपिनियन। कहां से, 3, डेट देख लीजिए, 3 में कहां रहेंगे गांधी जी, नवजीवन, इसी में हम अभी बताएं क्या छपता था, सत्योनुप्रयोग, मतलब वही एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाला। कहां छपता था, किस पत्रिका में, जैसे आप पढ़े कि आनंद मठ पहली बार बंग दर्शन में छपा था 75 में, और बाद में वो एक किताब के शक्ल में आया आनंद मठ में। उसी तरह नवजीवन में पहले गांधी जी का कहानी एक एक करके छपता था, बाद में वो क्या बन गया, सत्योनुप्रयोग जो भी था गुजराती में, उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने कर दिया, ठीक है। यंग इंडिया, ये तो आप लोग देखते हैं। अभी अब उनका भी किताब का नाम या पत्रिका का नाम वही है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दोनों देगा तो चुपचाप गांधी जी मारे, क्योंकि गांधी जी से ज्यादा यंग इंडिया किसी का फेमस नहीं है। गांधी जी काफी यंग रहे, बचपन जवानी बुढ़ापा था। फिर हरिजन में क्या है, हरिजन किस पे गौर करता था, दलित मूवमेंट पे। ये देखिए डेट देखिए, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट के बाद का डेट कैसे याद रहेगा,
डेट तब याद रहेगा जब आगे पीछे उसका बात याद रहेगा, इसे झूठ मूठ का करने से नहीं याद रहेगा। वो हरिजन भी कितने भाषा में छपता था? 3 भाषा में। हरिजन खुद छपता था, फिर एक छपता था हरिजन सेवक। हरिजन ये छपता था, सेवक किसका शब्द है? हिंदी का। और एक छपता था हरिजन बंधु। बंधु है बांग्ला का, लेकिन ये गुजराती में छपता था, याद रखेंगे। ये किस में छपता था? ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी तो अंग्रेजी में ही छपता था, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। ये सवाल कई बार पूछा है कि अफ्रीका से कौन सा छपता था? इंडियन 4 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू। एक बार चेक करो तो इसका भाषा 4, तमिल तो है, उर्दू भी होगा ही, देख लो एक बार, देख के हमको बताओ। ये सब किताब है, ठीक है ना। हर कुछ हम लोग नहीं सुने रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है दुनिया में, याद रखना। अभी सब पूछ देगा मंगल प्रभात, कोई मतलब सेंस में भी नहीं आता है सब बात। सॉरी, वही हमको भी लग रहा था। हाँ हाँ, ठीक, हमको भी वही लग रहा था, उर्दू नहीं होगा। तमिल है ना? तमिल है। हाँ, हमको लगा कुछ है बस। गुजराती। चलिए ठीक, मेन ही भाषा भूल गए गांधी जी का। ठीक है, याद रखिएगा, हम गलती से उर्दू बोल दिए थे। इंग्लिश, हिंदी, तमिल और गुजराती, ठीक है। किस में छपा था? कहाँ छपता था? अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन। 2 फॉर्म कौन सा था वहां पे? फिनिक्स पहला, उसके बाद टोल्स्टॉय, ठीक है, याद रखें। दांडी मार्च किस आश्रम से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम, सुना है ना, साबरमती के लाल तूने। हाँ, क्या है? चलो, हाँ, ये छोटा छोटा बात 4 लाइन का फैक्चुअल है। अफ्रीका में कौन सेक्रेटरी थी इनकी? क्या है हेडिंग? गांधी के। अफ्रीका में कौन थी? अब याद रखना है, कुछ नहीं। SS सोंजा श्लेशिन, महादेव देसाई, ये रहे 1942 तक। कब रहे? उसके बाद इनका डेथ हो जाता है। जब गांधी जी को आगा खान पैलेस में, हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में बंद किया जाता है, किस पैलेस में? आगा खान पैलेस में। तो इनका डेथ कहाँ हो जाता है? तो ये, अच्छा, उन लोग को अरेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी कि अरेस्ट करता था, क्या करता था? एक बड़ा सा घर में ले जाके रख देता था, आराम से खाना पीना का व्यवस्था। तो ये कहाँ मर गए थे? आगा खान, याद रखेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट तो ये रहे, और यही क्या किए थे? इंग्लिश ट्रांसलेशन किए थे ना इनका बायोग्राफी का। बहुत लंबा समय तक गांधी जी के साथ ये रहे। फिर उसके बाद कौन बन गए थे? तो पूछा जाता है कि गांधी जी जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो कौन थे उनके सेक्रेटरी? हाँ ठीक है, प्यारे लाल, ठीक है, ठीक है, चलो। प्यारे लाल नैयर कब थे? अच्छा, गांधी खुद कहाँ थे? गांधी दिल्ली में थे। हाँ, गांधी खुद कहाँ थे? नोआखली। 15 अगस्त को गांधी खुद कहाँ थे? नोआखली आज कहाँ है? आज बांग्लादेश में। वहां पे दंगा रोक रहे थे, इसीलिए माउंटबेटन ने उनको क्या कहा? वन मैन। पंजाब, 2 तरफ दंगा हुआ, पंजाब की तरफ और बंगाल की तरफ। पंजाब की तरफ पूरा सेना खड़ा रही, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कत्लेआम बंगाल में भी कत्लेआम हुआ। लेकिन जहां गांधी पहुंच जाते तो वहां पे कत्लेआम कुछ नहीं करते थे, ऐसे जाते थे। जैसे मुस्लिम का गांव है तो खुद अकेले घुस गए और मुस्लिम के गांव में ही जाके बैठ गए, बोले मारो। अब अगला आदमी को, मतलब इतना हिम्मत इस आदमी में है। मतलब क्या होता है, किसी को तुम क्या कर दो, इतना जलील ही कर देते थे कि मतलब ठीक है तुम मार रहे हो तो पहले क्या करो, हम तो कमजोर आदमी, हम ही को मार लो पहले। तो गांधी जी का वो रुतबा था कि कोई उनको, तो जहां भी बैठते तो वहां दंगा होता होता सब इंतजार करता था कि इनको जाने दो, फिर बताया जाएगा, समझे। तो ये कहाँ बैठे थे? पूछा जाता है कि कौन सा नेता दिल्ली में नहीं था जब आजादी हुआ? तो कौन नहीं थे? है ना, कोई और रहता तो क्या बोलता कि हम ही झंडा फहराएंगे। यहाँ देखता है फोटो और माला में घुसने के लिए लड़ाई कर लेता है नेता लोग, विधान लोकसभा राज्यसभा में बैठने के लिए लड़ाई कर लेता है कि हम यहाँ कैमरा में आने चाहिए, फ्रेम में। और ये व्यक्ति जो क्या किया, जो सबसे बड़ा नाम था उस वक्त हिंदुस्तान का, आज भी सबसे बड़ा नाम है, वो क्या किया? चुपचाप दूसरे काम की तरफ चला गया। चलिए, तो आजादी के दिन कौन थे? प्यारे लाल। और गांधी जी खुद कहाँ थे? तो पूछेगा कि नोआखली का दंगा रोकते समय गांधी जी के साथ कौन सेक्रेटरी थे, कौन थे?
और जिस दिन गांधी जी की मृत्यु होती है उस दिन कौन थे? अब ऐसा नहीं कि प्यारे लाल नहीं थे, उस दिन ये साथ में थे। अच्छा, गांधी जी का अपना एक टीम था, ऐसा भी नहीं कि अकेले घूमने का मतलब ऐसा नहीं होता कि अकेले अकेले घूमने का मतलब होता है कि उनका टाइपिस्ट, प्रेस का रिपोर्टर, सभी सब क्या रहता था, रेटेन्यू जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो उनका अपना। तो कौन था? वी। तो जिस दिन डेथ हुआ उस दिन कौन है? वी कल्याणम। ठीक है, याद रखेंगे। अभी तक तो पूछा नहीं है, ये वाला एक बार पूछा हुआ है मे बी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? छोटी छोटी बात है, बहुत ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कंसेप्चुअल गेम है। चलो, अब इनके बारे में कुछ और फैक्चुअल बात जो पूछा हुआ है। अर्ली एजुकेशन, कॉलेज पूछा है ना जी बीपीएससी। श्यामल कॉलेज में लॉ कहां से किए? इन टेम्पल श्यामल दास कॉलेज में पढ़े थे। ठीक है, अर्ली एजुकेशन स्कॉट करके कुछ था, दिमाग नहीं आ रहा। देखो तो गांधी स्कूल इन राजकोट, कोई अल्फ्रेड स्कॉटिश पब्लिक स्कूल पूछा क्या? गांधी स्कूल इन राजकोट लिखो ना, अल्फ्रेड हाई स्कूल। ठीक है, अल्फ्रेड, हमको स्कॉट क्यों याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है बीपीएससी। ठीक है, ये पूछा हुआ है, ये राजकोट में। ठीक है, ये याद रहेगा। इन टेम्पल लंदन से लॉ किए थे, जानकारी है बस। अगला क्या है जी? गांधी के बारे में बहुत ज्यादा ही आ जाता है। क्या है ये? बुक दैट शेप, ए लिखा गया है, माफ कीजिएगा। बुक दैट शेप भगवत गीता। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात है। अनटू दिस, इसका ऑथर कौन है? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट। इससे गांधी जी को क्या सीख मिला? रिस्पेक्ट ऑफ मिनियल वर्क समझते हैं? जैसे साफ सफाई करना, जिसका समाज में बहुत इज्जत है नहीं, है ना, लेकिन जरूरत सबसे ज्यादा है। तो इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं, स्वच्छता अभियान पे ज्यादा जोर देते हैं कि मतलब अनटू दिस लास्ट, इस मतलब समाज में लास्ट आदमी कौन है? जो साफ सफाई कर रहा है ना। उसको हम लोग अब शब्द की तरह भी यूज करते हैं कई बार, जाने और अनजाने। कल्चरल अपने जो भी हम लोग जिस परिवेश में जन्म लिए हैं, गलत है वो बिल्कुल, लेकिन ठीक है, अब हम लोग कल्चरल जिस परिवेश में जन्म लिए हैं उसमें वो सब चीज हो जाता है। तो क्या है, ये किताब आपसे पूछेगा किसका लिखा हुआ है? जॉन। यहां से गांधी क्या सीखे कि कोई भी काम को छोटा, रिस्पेक्ट ऑफ वर्क तो याद रख सकते हैं। वर्क में सारा वर्क होता है, महान, जिसको आप महानतम कार्य समझते हैं या जिसको आप निकृष्टतम काम समझते हैं, दोनों इसमें आता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज, ये किताब किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा? लियो, पूछता है ये सब। ठीक है, टॉल्स्टॉय। और यहां से गांधी ने क्या सीखा? यहां से स्पिरिचुअलिटी का जो उनका कंसेप्ट है कि आदमी को क्या होना चाहिए, हम लोग को किसी का भी बुरा नहीं करना, ये सब चीजें सीखी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिविल, किताब का नाम है ये सिविल डिसोबीडियंस। हेनरी हेनरी थारो, है ना, हेनरी थारो। इससे इन्होंने क्या सीखा? सिविल, गांधी जी का एक पॉलिटिकल टूल है ना जी, सिविल डिसोबीडियंस। तो किससे प्रभावित है? कभी बुक नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? हेनरी थारो। थारो पढ़ते इसको, सिविल। ठीक है, याद रखेंगे। अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, लियो टॉल्स्टॉय। और सिविल डिसोबीडियंस किससे सीखा? हेनरी थारो से। ठीक है, और भगवत गीता से भी सीखा भैया। इनकी माँ वैष्णव थी। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण। और इनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे?
श्रीमद राजचंद्र करके है ना, श्रीमद राजचंद्र। जब श्रीमद राजचंद्र का तुम फोटो देखोगे तो गांधी जी से भी ज्यादा स्लिम है। मतलब वो लोग सालेखना विधि में जैन थे तो सालेखना करते थे। सालेखना होता है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य किया था, तो सालेखना में वो खुद ही मर गए थे 32 बोलता 30-32 लोग तो भूखे भूखे रह करके। खैर, श्रीमद राजचंद्र क्या डेविड थरो है कि हेनरी थोरो? देखा तुम? खाल उतार देंगे अगर हेनरी थोरो। देख लो हो सकता है, इतना लोड क्या लेना। हमको जहां तक याद है हो सकता है कि हेनरी डेविड थारो, हेनरी डेविड होगा। ठीक है, उसको भी सही याद है, तो हमको पता है इसी कुछ होता है बीच में। हेनरी डेविड थारो, थारो याद रखना भैया है ना, मारो नहीं, किसका? थारो। तो थारो टेंशन है कि हेनरी है कि डेविड है, मारो टेंशन। अरे हो गया, इतना टेंशन। थारो है ना जी, तो थारो है तो तुम समझो, हेनरी डेविड थोरो। थोरो थारो जो भी पढ़ो ठीक है, हम जिससे पढ़ोगे थारो बोला था वो थोरो ही होगा, क्या होगा थारो जो। चलो ठीक है, तो ये तो गांधी जी के बाद, ये तो कोई इतिहास मतलब ये तो कोई मूवमेंट है नहीं। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग क्या देख रहे थे अभी, हम लोग रेवोल्यूशनरी वाला देख लिए 15 तक, उसके बाद हम लोग देखे 1916 का होम रूल लीग, फिर देखे कि गांधी जी का 3 मूवमेंट कौन कौन, 17 और 18 में 2 है ना, 18 में अहमदाबाद और खेड़ा, यहाँ पे 35% कुछ है सर, यहाँ पे ठीक, और यहाँ पे 25 कुछ वो बोले थे सर, क्या बोले थे, भाड़ में जाए, ऑप्शन में 25 आया, मार दिए। फिर क्या है, फिर यहाँ पे अब आप गांधी जी, उसके बाद हम लोग गांधी जी के बारे में अलग अलग चीजें देखे, मूवमेंट नहीं पढ़े अभी। फिर रॉलेट एक्ट देखे थे, क्या देखे थे, रॉलेट एक्ट देखे थे, और 1919 में क्या हो गया था उसके चलते, रॉलेट एक्ट, और उसके चलते जलियांवाला बाग हो गया था। ठीक है, अब वहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बीच में गांधी जी आके डिस्टर्ब किए तुम लोग को, है ना। खिलाफत आंदोलन क्या ये, टाइम हो गया क्या, बहुत समय, हाँ चलो। अच्छा, कल से मेरा वो वाला क्लास पहले हो जाए, कुछ ऐसा इशू था कि, चलो, सेंट्रल खिलाफत कमिटी। देखो कंफ्यूज होता है यहाँ पे आदमी, खिलाफत कमेटी का 2 विंग था, जैसे बहुत सी चीजों का होता है, आप चूंकि लिमिटेड हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग लिमिटेड जानते हैं, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका एक सेक्रेटेरिएट बनता है, तो उसका कागज होगा, पत्थर होगा, कोर्ट केस चलेगा, ये होगा वो होगा, रिसीविंग होगा, है ना, फाइल वाइल डॉक्यूमेंटेशन चलेगा उसका, तो वो बनता है, बोलते उसको आप सुनते होंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सुनते हैं ये बात, केंद्रीय सचिवालय, है ना। तो उसी तरह इसका एक क्या बना था, सेंट्रल खिलाफत कमेटी, क्या नाम है इसका, सेंट्रल। इसका जो अध्यक्ष थे याद रखेंगे, सेंट्रल खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, सेठ छोटानी, चौथानी बहुत लोग पढ़ता है लेकिन हिंदी में क्या है ये, क्या लिखा है यहाँ पे, यही शब्द इंपॉर्टेंट, केंद्रीय खिलाफत सेंट्रल, यहाँ हिंदी में सेंट्रल ही लिख दिया है। ये क्या है, तो ये क्या है, ये एक ऑफिस है, ये क्या है, ये ऑफिस, जैसे एक ऑफिस है नीचे में, लेकिन क्या ऑफिस वाले ही सब काम करते हैं, ग्राउंड पे कौन पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, तो इसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे। ठीक है, पूछा अभी तक यही है, हम ये इसलिए बता दें क्योंकि ये जिस दिन पूछेगा तो सर मैं हाई कोर्ट में फाइल कर दूंगा, रीट कर दूंगा, उससे कुछ होने वाला है ना। इसी तरह का देखिए, गलती तो करता है बीपीएससी, वो एक अलग बात, लेकिन आधा बात क्या है कि जानकारी की कमी के चलते लोग क्या है, जो लिमिटेड पढ़े उसी में क्या समझता है, हालांकि लिमिटेड ही लोग पढ़ सकता है, एक्सटेंशन का तो कोई अंत नहीं है। तो सेंट्रल शब्द देखेंगे तो छोटानी, चौठानी नहीं, वो छोटानी है, समझे। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इसके प्रेसिडेंट कौन है, पहले तो ये बात को एकदम दिमाग में बैठ गया, महात्मा। अब हम लोग खिलाफत मूवमेंट पढ़ते हैं, चलिए अब क्या पढ़ते हैं,
खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो चुका है, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 क्या हो चुका है, तो वो 2 नहीं खत्म हुआ अभी। वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो चुका है, सॉरी 1 खत्म हो चुका है, और बहुत सी ट्रीटी हो रही है। उसी में से एक ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ट्रीटी ऑफ सेवर्स की, सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि, चलो जगह नहीं, ट्रीटी ऑफ किसके किसके साथ होती है, ऑटोमन अंपायर के साथ। किसके साथ होती है, ऑटोमन अंपायर अर्थात टर्किश अंपायर, है ना। ये किसके साथ होती है, इंग्लिश एंड, इंग्लिश कहने का मतलब है कि जो जीते हुए पावर, अलाइड पावर, है ना, इंग्लिश एंड, अच्छा छोड़ो ये सब लिखो, ये सब। इस ट्रीटी ऑफ सेवर से होता क्या है, कैलिफ जो था कहां का, ऑटोमन, ऑटोमन अंपायर का, उसको क्या किया, उसके पावर को, उसको नुकसान दिया जाता है, क्या किया जाता है, उसका टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर को क्या किया जाता है, खत्म तो नहीं कहेंगे, मतलब कम कर दिया जाता है ना, क्या किया जाता है, वही क्या अबॉलिश कर देंगे, कम कर देंगे। तो पूरे, अब खलीफा क्या होता है, तो मुस्लिम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है खलीफा, उसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों हेड होता है, राजनीतिक हेड भी होता है और आध्यात्मिक हेड भी होता है उसका। तो क्या होता है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेवर्स में, जब ये कहा जाता है तो पूरे दुनिया के मुसलमान इस संधि की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और वही एक आलोचना जब भारत में आता है तो उसी मूवमेंट को क्या कहा गया है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में भारत में जो क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी का लेना देना था, बहुत अच्छा लेना देना था, ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के क्या थे। अब गांधी जी देखते हैं कि अभी अभी क्या हो गया है, जलियांवाला, और अभी अभी तो बहुत लोग नाराज है, देश नाराज है, मतलब लोग आक्रोशित है, और अभी यहाँ पे क्या मिल गया, मुसलमान भी क्या हो गए, खिलाफ हो गए अंग्रेजों के खिलाफत इशू पे। 1916 में लखनऊ पैक्ट भी हो गया है, तो कांग्रेसियों से कोई दिक्कत मुसलमानों को पॉलिटिकली है नहीं, पृथक निर्वाचन को मान लिया है कांग्रेस ने। अब क्या होगा कि गांधी जी इसको एक मूवमेंट की तरह देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, जहां वो हिंदू मुस्लिम एकता को आगे ले जा सकते हैं, और इसी एकता को आगे किस मूवमेंट में ले जाते हैं, खिलाफत मूवमेंट में। अब खिलाफत मूवमेंट में जो नेता है उसमें आप सुनते हैं अली ब्रदर, मोहम्मद जौहर अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। तो इन सब नेताओं से जुड़ा एक आध सवाल कुछ ना कुछ आता है, वही एक एक करके। इसके पीछे जो है वो क्या है, ट्रीटी ऑफ, इसमें क्या किया गया, ओटोमन खलीफा का पावर को अबॉलिश किया गया, कम किया गया, जो भी आप समझिए। अब इसमें कौन कौन नेता है जी, मौलाना शौकत अली, याद रखिएगा खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, सेंट्रल वाला को भूल जाइए, बस इतना याद रखिएगा कि सेंट्रल लिखा होगा तो सेठ जी, बाकी कौन आप जनरली याद रखेंगे, महात्मा गांधी, ऑल इंडिया खिलाफ। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, महात्मा, और सेक्रेटरी कौन है, सचिव कौन है, कैसे याद रहेगा, एस से शौकत, एस से, और इसका भाई कौन है, मोहम्मद अली जौहर। ये दो पत्रिका निकालता था, कॉमरेड और हमदर्द। कौन कौन पत्रिका निकालता था ये, कॉम, ये आ सकता है आपको किसमें, बुक्स वाले में। ये किस भाषा में है, इंग्लिश में। और हमदर्द उर्दू में। ये दो पत्रिका निकालते थे हम दर्द, किसमें, याद रहेगा, कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पूछेगा खिलाफत उलाफत, तो सीधा पूछेगा कि कॉमरेड, या मिलाने उलाने वाला में आ जाता है, तो याद रखना है। याद इसलिए रहेगा क्योंकि एक जगह पे पढ़ना है इसको, है ना, कॉमरेड और हमदर्द, ये दोनों भाई थे, ये दोनों क्या है, भाई, ठीक है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में तीन चार बातें। इनका जन्म इजिप्ट में हुआ था, कहाँ हुआ था,
अब इजिप्ट में एग्जैक्टली कायरो वैरो में जो भी हुआ वो मतलब भारत से बाहर जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ इनका? तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगे कि भारत से बाहर के जन्म किसी व्यक्ति का बात कर रहा है और भारत के नेता है, तो दिमाग में क्या रखना है, किसका नाम? अबुल कलाम। इनके बारे में इनके प्रेसिडेंटशिप से जुड़ा हुआ 2 घटना है। एक तो 2-3 घटनाएं इनके बारे में ध्यान रखेंगे। एक तो क्या है, ये यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट है। क्या है ये? यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट। कब बने थे ये? 1923 के दिल्ली सेशन, दिल्ली सेशन। उस समय इनका उम्र कितना था? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स, ठीक है। यंगेस्ट थे, एक बात, ठीक है। क्या थे? सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं इतिहास में? मेंटल एज का बात नहीं हो रहा, फिर राहुल गांधी हो जाएगा। हालांकि इतना भी खराब नहीं, हम लोग मजाक उड़ा देते हैं, इतना भी बुरा आदमी बेचारा नहीं, ठीक है ना। हाँ, तब सही बात है, हिम्मत तो है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, राजा है भाई, लंदन बुला सकता है, इतना पैसा है उसको, खुद पता है कितना पैसा है, पैसा ही पैसा है खाली। अच्छा, उन लोग के पास कोई कैश थोड़ी कहीं रखा हुआ है, जुगाड़ है। वो कौन देश में जाके रहना चाहे और बोले वहां के राष्ट्रपति से कि गांधी परिवार अब यहाँ रहना चाहता, और कौन देश उनको नहीं रख ले? नेहरू परिवार। अब गांधी नेहरू परिवार है। चलो ठीक है, तुम लोग अपना राजनीति बंद करो और आगे देखो। एक बात, प्रेसिडेंटशिप से 2 बात, एक तो क्या है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, और क्या है, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी है। लिखिए, हम थोड़ा सा, क्या है, लॉन्गेस्ट सर्विंग। कब से कब तक? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्रेसिडेंट बदला ही नहीं, ठीक है, प्रेसिडेंट बदला ही नहीं, ठीक है। और इनके बारे में एक बात, इनकी एक पत्रिका है, उसका नाम क्या है? अल हिलाल, ठीक है। किस, क्या है? तो ये किसकी है? मौलाना, याद रहेगा। एक बात और देख लेंगे, लिख लेंगे, पॉलिटी वाले सर क्यों ही ये बताएंगे, है ना, उनका काम नहीं है। ये चाहते थे कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार आजाद भारत में, है ना, एनसीईआरटी क्लास 12 में डिस्कशंस में लिखा हुआ है। ये क्या चाहते थे कि सभी लोग, जैसे हो ना कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं इसको, एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये उसके पक्ष में नहीं थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, थैंक यू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पक्ष में थे क्या? नहीं थे, याद रखिएगा। हसरत मोहानी, जॉन एलिया का नाम सुने हो? उन्हीं के रिश्तेदार में ही लगते थे, उन्हीं के चाचा वाचा डायरेक्ट तो नहीं लगते थे, लेकिन याद रखेंगे। हसरत मोहानी के बारे में एक ही बात याद रखना है, इन्होंने क्या कह दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन फेमस कौन किया? भगत सिंह। इनका स्लोगन कौन सा दिए थे ये? इनकलाब। एक गाना होगा, आप लोग सुने होंगे कभी, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, सो है ना, एक पुराना गाना है। अब गा के सुनाएंगे तो तुम लोग फिर हमको खुशी के मारे अपना जमीन उमीन लिख दोगे, समझे ना। ना हम गाते वाते नहीं ना, हाँ। चल, इनकलाब, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय भगत सिंह, ठीक है। क्या ये कुछ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने के अधिकार के खिलाफ थे। स्लोगन कौन दिए ये? इनकलाब। अच्छा, एक बात याद रखें, गौर से सुनिएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? मतलब आप जानकारी, निंजा जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी, 1929 के
लाहौर सेशन। लेकिन 1921 के अहमदाबाद सेशन में ये बोल दिए थे कि क्या ले आना है। तो पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसने किया, कहां पे, 1921, गौर से सुनो, पहली बार 1921 के अहमदाबाद सेशन में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का जिक्र किया, उसको आगे रखा। लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना आधिकारिक लक्ष्य, एक होता है कि हम बात करें कि समोसा खाया जाए अहमदाबाद में, लेकिन खाया कब गया, लाहौर में, समझे। तो बात कब कर दिए थे ये, 1921 के अहमदाबाद सेशन में, लेकिन ऑफिशियल गोल कब बना, 1929 के। तो अगर बोला जाए कि पूर्ण स्वराज का बात इनसे जुड़ा है तो गलत है क्या, 1921 के अहमदाबाद सेशन में। हाँ, तो यहां पे हम लिख देते हैं, इन्होंने क्या कहा था 1921 के, कहां पे, हालांकि हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, अहमदाबाद सेशन के बारे में। अहमदाबाद सेशन में इन्होंने कौन सा रेजोल्यूशन ला दिया था, पूर्ण। तो क्या एक्सेप्ट हो गया, कब एक्सेप्ट हुआ, समझ गए ना, कोई दिक्कत, बिल्कुल अलग बात है। एक होता है बात करना, एक होता है उसको अपना लक्ष्य, जैसे तुम लोग बात किए कि पढ़ना है, लेकिन लक्ष्य नहीं बना है। लक्ष्य तुम लोग कब बनाओगे, 79वीं, 79वीं तक तुम लोग ऐसे, तुम लोग भी यार कह रहे क्या सारी सड़ाई है। चलिए सर, अब लोग अपना लिख रहे हैं। अरे दुनिया आजे से नहीं खत्म हो रहा है। मेरे पापा ऊपर बच्चा थे तो कहता था कि 80 में खस्सी की तरह आदमी कट जाएगा, है ना। फिर 2011 में अब हमको समझ में आया, उसको फिल्म चलाना था, तो 4-5 साल से पूरा मोमेंटम बनाया और अरबों रुपया कमा लिया फिल्म बना करके। सब देखा कि बर्बाद होगा तो कैसा लगे, उसको फिल्म बनाना था एक्चुअली में। हम बड़े हुए तो हमको बात समझ में आया। चलो अहमदाबाद, अभी ये बात बोलते हमको एहसास हुआ कि क्रैश कोर्स और फाउंडेशन में क्या अंतर है। फाउंडेशन रहता तो कम से कम इसमें भी 20 मिनट कहानी, मस्त क्यों बना था, कैसे बना था। लेकिन चलो, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब लाए हसरत मोहानी, कोई दिक्कत, जा करके क्लास देख लेना, सब हो जाएगा। टाइम है, बहुत टाइम होगा अभी, 20 मिनट, 20 मिनट तो बहुत होता है। अब क्या शुरू होगा जी, नॉन कोऑपरेशन। देखो सिर्फ रटने का चीज है इसमें, नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ था, ये पूरा मेंस का टॉपिक है। कोई एक कारण के चलते तो हुआ ही नहीं था कि आप इसको रख, आप ये याद रख सकते कि रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था, इतना ही याद रखा। पढ़ भी तो बाद ही में रहे ना, तो वो इसे ही याद रखना। इसका आधिकारिक लक्ष्य क्या है, कब हुआ था, 1900, ये सब तो पता ही होगा, नहीं पता तो जान लेंगे, 1900। इसका आधिकारिक लक्ष्य क्या था, 1 वर्ष में आ गया। तो जो तुमको कहा जा रहा है कि 90 दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, होगा, हाँ फॉर्मल, अरे 90 दिन में नहीं होगा तब 95 दिन में होगा। बात तो कंप्लीट से है ना। चलिए, कंप्लीटली बेवकूफ बनने से अच्छा है कि 5 दिन और लगा के कंप्लीट कर लिया जाए। चलो, इसमें फॉर्मल लॉन्चिंग जो डेट पूछता है, फॉर्मल लॉन्चिंग कब हुआ इसका, बताया ना, डेथ ऑफ, इस दिन क्या हो गया था देश में, याद रहेगा, वाह, कौन लिखा था कैलीग्राफी राय ज्यादा उजादा, देख लेता तो अभी आत्महत्या। कौन रास बिहार, कौन था, कोई था ना, कोई राय ज्यादा था, प्रेम बिहारी राय, गुरु, उन्हीं से हम खराब करना सीखे हैं। अरे पता नहीं, इसमें बैच में ना हो, नहीं बोलेंगे, पहचानते नहीं है कि लड़का है, ऐसे लिखता है, शायद इसमें नहीं होगा। तो ऐसे लिखता है तो वो मतलब पूरा कैलीग्राफिक लिखता है, समझे। मतलब अगर वो लिख रहा है ना रौनक, तो ऐसे लिखेगा,
समझे, मतलब हम लिख भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे करेगा फिर उसका फिर रौनक है, मतलब बहुत कैलीग्राफिक होता है ना। लेकिन बेचारा आज तक 3 पेज से ज्यादा 3 घंटा में राइटिंग, तो ऐसा लगता है कि प्रेम बिहारी राय ज्यादा भी देख लेना एक बार तो क्लास लेने आ जाए। वो ब्राह्मी में कुछ और ही स्क्रिप्ट में पूरा एकदम भयंकर कैलीग्राफिक, लेकिन 3-4 पेज से ज्यादा। एक लड़का आता तो मतलब क्या ही बोले, एक लड़का है, उस एक बार क्या हुआ, वो बेचारा पढ़ा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा हो गया, हो जाता आदमी, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो एक जगह कुछ टेस्ट वेस्ट देने गया। हाँ, मेंस था, तो एक वो ऐसे टेस्ट देने हम गए थे, एगो दे देना चाहिए जीवन में कभी ना कभी। तो मेरे दोस्त जिद किया था, गए, तो वो पास वास तो नहीं किया था पीटी, लेकिन टेस्ट दे रहा था। तो उसमें वो नहीं, एक टर्म सुने हुए क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। सबको क्या करेगा मिल करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो वो निकाला पेपर, उसको हम यहाँ अगर बैठे पीछे, वहां 5 लास्ट बेंच पे, तो उसको बोले कि रोज चेंज करके एकदम आगे बैठना, तुमको हम देखना भी नहीं चाहते, मतलब डिस्टर्ब करते हैं, सर कैसे होगा, सर कैसे होगा, कहीं था मेरे साथ। तो हो गया 3 घंटा, सब कॉपी वॉपी जमा किया। मेरा एक आगे में दोस्त बैठा था, वो बोला कि भाई चलना था, बोले 5 मिनट लगवाते हैं, तो उठा, जमा किया और गया। देखे वहां तक गए और दौड़ करके पीछे आया, कहा कि अरे भाई, उसका नाम मान लो कि आर है, जानता है कि भाई उसका कॉपी देख रहे हो आर का क्या, तो गजब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दिया। तो हम लोग हुआ खत्म हुआ गए, तो उसका कॉपी पहले छीने उससे, वो जमा किया एडुटेरियम, ला नहीं यार, आराम से इसे किए। और उस वक्त क्या बोल रहे उसमें, भाई वो लिखा ही नहीं कुछ, वो 3 घंटा क्या किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और फिर कह रहा क्या लिखेंगे सर, टाइम है ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद उसको इतना भी स्टॉर्म नहीं लाना है, काम भर स्टॉर्मिंग करना है। ज्यादा जोड़ दोगे तो क्या होगा, नस फट जाएगा। लालू यादव बताए ना, फिजिशियन। चलो, तो बेचारा 3 घंटा तक क्या किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलो, तो ये कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। 2 बातें अब इंपॉर्टेंट है, सुनना गौर से सुनना, यहाँ पे सीरियस थोड़ा सा। 1920 में 2 सेशन हुआ है, कितना हुआ है, कितना सेशन। पहले में बने तिलक, तिलक लाला, ओनली एक्सट्रीमिस्ट टू बिकम, यह सब याद है ना, सब याद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कहाँ हुआ पहला, अच्छा ये पहले है कॉपी में, तो ये क्या होगा, पहले ही होगा, हम क्यों बाद वाला पहले लिखेंगे। कौन है यहाँ पे, अरे यार, लाला लाला लाजपत, कहाँ ये सेशन हो रहा। तो यहाँ पे गांधी जी आए और बोले कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन लागू करेंगे। सी आर दास का नाम सुने आप लोग, सी आर दास बोले कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो चुनाव, बोले कि स्कूल छोड़ देंगे। सी आर दास बोले कि क्या क्या करेंगे, क्या बोले कि स्कूल छोड़ देंगे, छोड़ दो, हमको थोड़ी पढ़ने जाना है। कॉलेज छोड़ देंगे, बोले हम शौक से। बोला कि नौकरी छोड़ देंगे, भाड़ में जाओ। कहा कि चुनाव भी नहीं लड़ना। हाँ, ये क्या बात बोलता है, समझे। तो यहाँ पे हम कहानी में क्या बताए कि कौन असंतुष्ट है, सी आर दास ने क्या किया, यहाँ पे विरोध कर दिया। तो क्या कलकत्ता सेशन में नॉन कोऑपरेशन की बात हुई थी, हुई थी, क्या मान लिया गया, किसने आपत्ति दर्ज की, याद रहेगा, किस पॉइंट पे। तो सी आर दास क्या करते हैं, वकालत तो ठीक है, लेकिन क्या करते हैं बेसिकली, इलेक्शन लड़ते हैं, स्वराज पार्टी भी बनाएंगे। तो सी आर दास ने किस पॉइंट पर इसको नकार दिया, तो यही बात को लिखना है कि यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा, क्या होना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन और सहयोग, किसमें किसमें, तो सारे चीजें, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, है ना, उसके बाद टाइटल, नौकरी, और क्या बोल दिया, काउंसिल एंट्री, इलेक्शन, काउंसिल लेना जाता था। और इस पॉइंट पे क्या हो गया, सी आर दास डिसएग्रीड, इसी पॉइंट पे क्या हो गया, तो याद रहेगा, कोई दिक्कत, ज्यादा दिमाग पे जोड़, डिड नॉट एग्री, इन्होंने इस बात को क्या किया, अस्वीकार कर दिया।
करेंगे ना जी? अस्वीकार, अस्वीकार कर दिया। किस बात पे? तो क्या लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई कलकत्ता सेशन के अधिवेशन में नॉन कोऑपरेशन पे सहमति बन गई? लेकिन नॉन कोऑपरेशन तो हुआ है इतिहास में, तो गारंटीड है, तो कुछ होना हो, सहमति बनाना होगा ना। तो गांधी जी बोले कि अभी बंगाली दादा को छोड़ो, 2-4 महीना माहौल बनाते हैं, अपने प्रेशर में आकर के क्या करेंगे? जब सब कोई बोलेगा करो करो तो क्या बोलेंगे सीआर दास? लेकिन गांधी जी तो गांधी जी है, बोले कि इससे नहीं अब होगा। अब यही व्यक्ति क्या बोलेगा? अब ये लाएगा, प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये रेजोल्यूशन लाएगा, हम प्रेसिडेंट है इस क्लास के। लेकिन आपने कहा कि सर ये चैप्टर, हम बोले कि एक दिन हम बोले कि ये चैप्टर पढ़ना है, तो आप बोले कि नहीं सर ये चैप्टर में क्या है, ये चीजें नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम बोले कि अच्छा। अगला दिन हम आए और आपको ऐसा मैनिपुलेट किया कि आप खुद ही बोल रहे कि नहीं नहीं सर यही चैप्टर पढ़ाइए। तो अब क्या होगा? सीआर दास ही नाराज थे, तो गांधी जी को किसको खुश करना है? कैसे साबित होगा कि सीआर दास खुश हो गए? हाँ, खुद प्रपोजल देंगे कि नहीं नहीं हम गांधी जी आपके साथ है। और ये कहानी कहां घटेगा? नागपुर सेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? विजय सी राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य है, सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। नागपुर सेशन 20 में 2 सेशन, पहले में सीआर दास नहीं माने, है ना। यहां पे क्या होगा? गांधी जी और सीआर दास क्या करेंगे? मूव्ड रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। याद रहेगा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई आपत्ति? अब हो गया ना भाई? हाँ, पहले दिन तुम गए चॉकलेट दिए, चॉकलेट नहीं दी, अगले दिन क्या हुआ? खुद तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आई। वही वाला बात है, समझे? वो देख रहा है कि कब चॉकलेट, ये क्या होता है। चॉकलेट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? सितंबर वो है पिछला वाला, सितंबर में ये हुआ था। ये कब हुआ था? ये कभी और हुआ था, सितंबर में वो हुआ था। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मान लिया होगा, ठीक है। चालू तो इसे फिर एक चालू तो इस सब के पहले ही सितंबर अगस्त। वैसे तो फॉर्मल डिपेंड करता है क्वेश्चन और ऑप्शंस पे, क्वेश्चन और ऑप्शंस पे। वैसे एकदम ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्मली कब हुआ था और उस दिन किस व्यक्ति का डेथ हुआ था, तो डेथ तो पक्का डेट है कि 1 अगस्त को हुआ, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें कांग्रेस का क्या बन गया लक्ष्य? देख लेना बड़ा करके, यहाँ पे हम बड़ा भी कर देते हैं, लेकिन अटेनमेंट ऑफ, देखो अब हम एक बात बताते हैं फिर उसके बाद हम, पहले कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। क्या था? संविधानिक दायरे में रहकर। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है इस बात में। क्या है? अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, बट हु विल डिफाइन दिस लेजिटिमेट मीन्स? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन था, लेजिटिमेट क्या होता है ये तो गांधी जी अब बताएंगे ना कि क्या लेजिटिमेट है और क्या इलेजिटिमेट है। तो ये बहुत क्या है, ड्रास्टिक परिवर्तन है। 1920 के नागपुर सेशन के पहले कांग्रेस का आधिकारिक तरीका क्या था? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक तरीके से। अब क्या है? शांतिपूर्ण और उचित। उचित क्या होता है? उचित तो कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, हमारे लिए कुछ उचित हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है ना। तो ये चीज को याद रखना। किस सेशन में हुआ ये? जाकर के घर में पढ़िएगा, याद रहेगा, ठीक है। इसके पहले क्या था? बिफोर दिस, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? इसके पहले क्या था? बिफोर 1920 क्या था? थ्रू
कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन अब क्या हो गया, शांति और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। चलिए, ये याद रखेंगे, सी विजय राघवाचारी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, अब इसके बाद क्या होता है, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक चीज याद रखेंगे, एक बात और बता रहा है, आप जैसे पीवाई क्यू पढ़िएगा, क्या है कि बहुत चीजों में बहुत क्लैरिटी, वो जो बोल रहा है वो भी सही है, कोई एकदम कोई उसमें डाउट नहीं, क्वेश्चन पूछा है वही आंसर लिया है, हम जो बोल रहे हैं वो भी पूछा है और जो हम बोल रहे हैं वही आंसर लिया है। तो अगर वैसा कोई आए तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सीधा क्या कर जाना है, उसको उस ऑप्शंस के हिसाब से उसको याद कर जाना है, क्योंकि डिबेट करके आपको कोई किताब तो लिखना है नहीं, क्वेश्चन आएगा ऑप्शन के अनुसार उसको क्या कर देना है, टैकल कर देना है, बाकी उतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। फिर क्या हो गया, विजयवाड़ा सेशन, ठीक है, क्या आ गया, विजयवाड़ा सेशन। विजयवाड़ा सेशन में याद रखेंगे, ये भी, इसके भी अध्यक्ष कौन है, वही है राघवाचारी। दो सेशन हुआ 21 में भी, विजयवाड़ा और अहमदाबाद, यहां भी दो हुआ, विजयवाड़ा और एक तो अहमदाबाद में हम बोले हसरत मोहानी वाला, समझ गया, 20 में दो सेशन, 21 में भी। देखो यार, क्या है कि बहुत कैसा टाइम चल रहा है कांग्रेस के लिए, बहुत एक्टिव टाइम चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम साल में 1 बार मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, 2 बार मिलेंगे, 5 बार मिलेंगे, तो उसी में से एक बार कहां पे मिलते हैं, विजयवाड़ा सेशन 1900, इसके भी अध्यक्ष कौन है, वही भी राघवा, सी विजय राघवाचारी, कौन है, विजय राघवाचारी तो है, अब सी है, भी है, देख लेंगे, विजय सी है। अब यहाँ क्या क्या हुआ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं वो कहाँ अडॉप्ट किया गया, विजयवाड़ा, वो अहमदाबाद नहीं लिख के आएगा, वो कौन सा सेशन लिख के आएगा, हेडिंग के नीचे पढ़ रहे हो, सीधा बात है। और नेशनल फ्लैग का डिजाइनर कौन थे, पिंगाली वेंकट, नाम सुना हो ना, कहाँ के थे ये, आंध्र प्रदेश, कहाँ के थे, पिंगाली वेंकटैया गुजरात का हो सकता है, पिंगाली, तो ये जो डिजाइन दिए थे गौर से सुना, उसको लिखेंगे क्या, ये कहे थे हरा और भगवा, जो भी था, लाल तो नहीं, ऑरेंज है, ऑरेंज में क्या, केसरी रंग, केसरी रंग हिंदू का प्रतीक और हरा रंग मुस्लिम का। गांधी जी उसमें क्या जोड़ दिए, उजला, गांधी जी का सजेशन था कि क्या जोड़ दिया जाए, उजला, ताकि ये दोनों के बीच में शांति का प्रतीक हो जाए, है ना, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम और बीच में उजला से, है ना, व्हाइट कपड़ा क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, और इसमें चरखा जोड़े थे, पहले ये नहीं था, नेशनल एम्बलम जो अशोक चक्र है वो नहीं था, पहले क्या था, चरखा था, खैर वो सब नहीं है, ये याद रखना, पिंगाली वेंकटैया कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश। इस समय क्या बनाया गया, तिलक स्वराज, कहा, इसमें कितना टारगेट था, 1 करोड़ रुपया कलेक्ट करने का, कितना बताओ, गांधी उंधी जी उस जमाने में 1 आध करोड़ रुपया कलेक्ट करने का क्षमता रखते थे। चरखा, बोले कि क्या करना है, लगभग 20 लाख, क्या करना है, 20 लाख मेंबर बनाना है, चरखा बांट देना है। देखिए बात क्या है, किस तरह का कोई भी बात आएगा तो कौन सा सेशन याद रखेंगे, कितना चरखा बांट देना है, किस सेशन में कहा गया, ठीक है, बस। मास मोबिलाइजेशन कोई तो बात हुआ, तो नेशनल मूवमेंट चल रहा है तो क्या चाहेंगे गांधी जी कि मास मोबिलाइजेशन हो, तो ये सब बातें जो याद करने लायक बात है वो क्या है, तिलक स्वराज फंड, और ठीक है, बीपीएससी पढ़िएगा, अगर सर बताए अच्छी बात है, नहीं बताए तो मेरी तरफ से क्वेश्चन सर्च कीजिएगा कि बिहार ने तिलक स्वराज फंड में कितने रुपए कलेक्ट किए थे, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं 7,26,000, देख देख लेना, ठीक है, नहीं नहीं ठीक बोल रहा है, 7 लाख किए थे, चलिए तिलक देख लेना, हम बहुत कंफर्म नहीं है, याद रखना मेरी तरफ से, ठीक है, बिहार में देख लेना, अगर मिलता है तो याद रख लेना, तिलक स्वराज फंड, क्योंकि तिलक का देहांत हो गया था तो उनके सम्मान में, उनकी याद में ये सब बातें। फिर क्या हो गया, एनुअल सेशन कहाँ हो रहा है, अभी हम लास्ट यहीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा इतना, बहुत इजी है, प्रेम से पढ़ोगे याद हो जाएगा, दिमाग लगाओगे तो लगाना तो वो होता है जो होता है। अहमदाबाद, ये क्या लिखा है,
वो तो स्पेशल सेशन था विजयवाड़ा। ये क्या है 1900, इसके अध्यक्ष कौन है सीआर, लेकिन ये कहाँ है, तो इन्होंने क्या किया अपना स्कैन कॉपी फोटो कॉपी सिग्नेचर किसको दे दिया हकीम अजमल खान। तो ये जेल में थे तो अध्यक्षता किसने की, हाँ हकीम अजमल, हकीम अजमल खान के बारे में बस यही बात याद रखना है। और एक बात हम बताएंगे, क्या याद रखना है कि अहमदाबाद एनुअल सेशन जिसके ओरिजिनली अध्यक्ष कौन थे चित्तरंजन दास, लेकिन वो कहाँ थे जेल में, तो उनके स्थान पर किसने नेतृत्व प्रदान किया हकीम अजमल। इनके बारे में दो जानकारी बहुत इजीली याद हो जाएगा। एक है आपका एहरार मूवमेंट, क्या है, अब ये एहरार मूवमेंट क्या है ये हम कल बता सकते हैं आपको, आज हमको ध्यान एकदम दिमागी से निकल गया है। एहरार मूवमेंट के नेता कौन है, हालांकि कोई नहीं पूछेगा क्या है, पूछेगा कौन नेतृत्व कर रहे थे, कौन है हकीम अजमल खान। और ये एक डॉक्टर थे, क्या थे बाय प्रोफेशन, फिजी कैसे लिखते हैं, नहीं आता हमको, तुम लोग कभी कभी दिमाग से क्या होता है दिमाग से निकल जाता है, फिजिशियन ठीक लिखा अभी भी हमको डाउट है उसका। तो एहरार ये याद हो जाएगा, अरे ऐसे तो याद हो सकता है एहरार मूवमेंट हकीम अजमल खान, जैसे तुम याद किए रेड रेड कुर्ती खान अब्दुल गफार खान, है ना, रिसर्च करना ही नहीं, जिसमें रिसर्च करना वो हम कर देंगे। हकीम अजमल खान कौन सा मूवमेंट, एहरार मूवमेंट, याद रहेगा, ठीक है खत्म कर देते हैं। चौरी चौरा, देखो भैया दुनिया में बहुत कष्ट है कि 4 को हुआ था कि 5 को हुआ था, 4 मान के रखना है, क्या मान के रखना है 4 और 5 दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या मानेंगे, बात खत्म। इसमें भी कष्ट है कि 22 को मारा था कि 23 को मारा था, ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना। आप पढ़े बारदोली सत्याग्रह, तो सत्याग्रह सत्याग्रह होता है, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन होता है। तो ये कब हुआ 1922 4, ये क्या डेट लिखा है 12, क्या आया बारदोली रेजोल्यूशन, और क्या ले लिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। कब, तो पूछता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली वापस कब लिया गया, किस रेजोल्यूशन से, क्वेश्चन पूछता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बारदोली रेजोल्यूशन, बारदोली सत्याग्रह, चौरी चौरा इंसिडेंट, क्या होगा नॉन कॉपरेशन, चौरी चौरा, बारदोली रेजोल्यूशन, तब बारदोली सत्याग्रह, तो बात क्या 28-28 का है। अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, मार्च में क्या कर लिया गया इनको, मार्च में क्या कर लिया गया, फरवरी की घटना है, मार्च में अरेस्ट हो गए, जेल चले गए, जेल चले गए। अब 1922 का जब सेशन होगा तो फिर क्या बन जाता है स्वराज पार्टी बन जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कल देखा जाएगा इस पे।